नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। रायसादा स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आगामी एग्ज़ाम चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, आरओ हो, इन तमाम एग्ज़ाम के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। राइट, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित तमाम चीज़ों को हम जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी भूमिका क्या रही है, इसके उद्देश्य क्या है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके जो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा उसमें कितनी बार संशोधन किया गया, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यह 1972 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। राइट, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहले क्या भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा या उसके संरक्षण की बात की गई थी? तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस अधिनियम से पहले भी हमारे यहाँ वन्य जीवों की बात की गई ही, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस किया गया था। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई थी। अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास में जैसे ही हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे हमारी नज़र पड़ती है, तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें भी वन्य जीव के संरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम कौटिल्य के ही समय में जब हम अशोक की बात करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक का जो 5वां स्तंभ लेख है उसमें भी वन्य जीव के संरक्षण की बात की थी। तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अशोक का 5वां शिलालेख, 5वां स्तंभ लेख, राइट, इसमें भी वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम भारत के संविधान की बात करें, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 कहता है स्वच्छ पर्यावरण हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि बिना स्वच्छ वातावरण के, बिना स्वच्छ पर्यावरण का हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का जो अधिकार है, हमारे जीवन की जो सुरक्षा है, वह सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इसमें जो है आर्टिकल 21 के तहत जो स्वच्छ पर्यावरण है हमारा एक मौलिक अधिकार होता है। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने आर्टिकल 48A देखा होगा, जो कि डीपीएसपी का आर्टिकल है। इसमें भी पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो आप जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, मूल 51A का अगर हम जी आर्टिकल उठाएंगे जो कि 7वें नंबर पर पड़ता है, इसमें भी कहा गया है कि आपका यह कर्तव्य है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा करिए, आपका यह कर्तव्य है। राइट, इसमें भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल स्तर पे बात करें मेरे प्यारे साथियों, जो कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो एसडीजी का जो 13 नंबर का गोल है उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण की बात है या वन्यजीव संरक्षण की बात है, तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इन तमाम चीज़ों पे हमने इसके बैकग्राउंड में देखा। अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के पर्पज की बात करें, इसके अगर हम मेरे प्यारे साथियों उद्देश्य की बात करें, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि जो भी वन्य जीव हैं उनका अवैध शिकार न किया जाए, उनका अवैध व्यापार न किया जाए, उनका अवैध तरीके से तस्करी न किया जाए। राइट, इन चीज़ों को ये संरक्षित करता है। इसके साथ ही इनके संरक्षण की, इनकी सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। इसके बाद इनके विकास का प्रावधान करता है। राइट, इन तमाम चीज़ों का प्रावधान क्या किया गया है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया है। तो इसमें अगर इनका पर्पज की हम बात करें तो वन्य जीवों का मूल अवैध क्या है? अवैध व्यापार को रोकना है। राइट, अवैध शिकार को रोकना है, कोई भी अवैध तरीके से शिकार न कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवैध तस्करी इसको भी रोकना है। तो तमाम चीज़ों का जो
इसमें उल्लेख किया गया है, इसका ये पर्पज रहा है। अगर इसके हम मुख्य बिंदुओं की बात करें कि इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं जितने भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वैसे तो इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं बातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पहली बात अगर मैं आपको बता दूं तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें जो आप वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हो या नेशनल पार्क पढ़ते हो, तो वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के गठन की बात किस में की गई है? ये द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में की गई है। इसके साथ ही सामुदायिक जो कम्युनिटी जो एरियाज होती हैं उसके संरक्षण की बात की गई है इसमें। इसके अलावा मैं बताऊं तो इसमें 6 शेड्यूल की बात की गई है, 6 सूची है, जिसमें पहली और दूसरी सूची में जिन जीवों को डाला गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली और दूसरी सूची बहुत ही इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी जीव आएंगे, जो भी जीव जंतुएं आएंगी, वो बिल्कुल उनका किसी भी प्रकार से न तो अवैध व्यापार किया जाएगा, न तो शिकार किया जाएगा, न तस्करी की जाएगी। इन तमाम चीज़ों पे फोकस किया गया है, राइट। इसके अलावा बात ये किया गया है कि जो शेड्यूल 2 और 3 है, सेकंड और थर्ड शेड्यूल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। थर्ड और फोर्थ में क्या कहा गया है कि इसमें जितने भी वन्य जीव संरक्षण आएंगे, जो भी जीव जंतु आएंगी, उनका भी आप अवैध व्यापार नहीं कर सकते हो, लेकिन वे अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 की तुलना में, तो इसमें थोड़ा सा सज़ा में सहूलियत है कि 1-2 की तुलना में इसमें सज़ा थोड़ा कम मिलती है। जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 में कहा गया है कि इसमें जितने भी वन्य जीव आएंगे उनका आप शिकार कर सकते हो। और अगर हम 6 की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो 6 में पौधों के संरक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार हम ये भी देखें कि इसमें कौन कौन से शेड्यूल हैं, क्या क्या इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगर हम इसके संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन में क्या आएगा, इसका 2002 में संशोधन किया गया था, राइट। 2006 में भी इसका संशोधन किया गया था, 2013 में लास्ट टाइम इसका संशोधन किया गया था। तो इस तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी हमने एक एक करके दिखा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से होगा, जहां से आपके IAS और UP PCS या अन्य अदर स्टेट PCS में सवाल पूछे जाते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।